नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है। साथ में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश आपको देखना चाहिए। और दो स्टॉक आज डिस्कस करेंगे जो कि मिड कैप स्पेस का है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मिड कैप स्टॉक ही हमेशा हम डिस्कस करते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि अगर हम आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि हम आरएस चार्ट पे वो भी देखेंगे। ये सब डिस्कस साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कल जो दो तीन स्टॉक वीडियो में डिस्कस किए थे उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 93 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 243 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। कल का जो लेवल था निफ्टी का 19,310 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड दिख सकता है, जो कि आज आपको दिखा। 310 के नीचे जैसे ही सस्टेन हुआ उसके नीचे ये प्राइस जो मूवमेंट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव आपको दिखा। अब ये निफ्टी जो करंट स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये निफ्टी अगस्त का यानी निफ्टी 1 जो दिख रहा है आपको करंट मंथ का है, और वहां से जो मूव आपको ये दिख रहा है कि डाउन साइड ही रहा। ये रहा निफ्टी का। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कल का जो लेवल था 44,130 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल डाउन साइड दिख सकता है, और आज आप देख सकते हो बिलो 44,130 के नीचे जैसे आया वहां से एक मूव 43,880 तक ये मिला, तो ये डाउन साइड मूव है। अब कल के लिए निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है निफ्टी फ्यूचर का, तो अब यहां पे अगर आप देखो ये निफ्टी 1 था, करंट जो निफ्टी 1। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि ये कंटिन्यूशन डाटा है। ये निफ्टी 1 पे ही कल का यानी सितंबर मंथ का यहां से चार्ट प्लॉट होगा। तो करंट मंथ का जो निफ्टी फ्यूचर का प्राइस है 19,255 और सितंबर का जो क्लोजिंग है 19,429। तो ऑलमोस्ट अगर हम बोल सकते हैं कि 200 यानी 170 180 पॉइंट आपको प्रीमियम में है करंट पे। अब अगर आप चार्ट की बात करें और लेवल की तो उसमें इशू कहां पे आ गया, अगर हम निफ्टी 1 का अगर आप देखते हो और एंकर पॉइंट के ऊपर देते हो तो ऑटोमेटिक ओपन ही होगा उसके ऊपर, जबकि मूवमेंट नहीं हुआ। ओनली वो जो प्राइस जो मोमेंटम जो आपको दिखेगा कॉलम ऑफ एक्स या कॉलम ऑफ ओ, ये हो सकता है कि आज प्रीमियम हो, कभी हो सकता है कि डिस्काउंट में भी हो सकता है। तो आपका जो डाउन साइड रहेगा वो कॉलम ऑफ ओ रहेगा, तो एंकर पॉइंट के नीचे ओपन होगा। इसलिए लास्ट डे जब भी अगर रहता है तो इंस्टीड ऑफ फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं कि स्पॉट का आप चार्ट देख सकते हो, और स्पॉट पे आप 0.500 सेम बॉक्स साइज आप यूज कर सकते हो, और वहां पे आप देखने का कि कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और बेरिश हम कर सकते हैं। अब माइंड में ये होगा कि क्यों नहीं एवरी डे हम स्पॉट ही देखें, तो यस आप देख सकते हो, लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट का चार्ट प्लॉट करना चाहिए और उसी इंस्ट्रूमेंट का जो भी स्टडी है उसी पे लगाना चाहिए। इसलिए हम प्रेफर करते हैं फ्यूचर देखना, लेकिन आज के केस में हम स्पॉट देखते हैं। अब अगर स्पॉट की बात करें तो ये निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट है, जो करेंट सिनारियो के हिसाब से क्या है, प्रीवियस टू एंकर के नीचे दिया है, तो ये क्लियर इंडिकेशन तो दिख रहा है कि यहां पे एक बेरिश है। सो सेटअप की बात करें इंट्राडे में सेटअप बेरिश है। अब टुमारो के लिए अगर लेवल की बात करें कि किस लेवल के ऊपर, तो 19,000 अगर 335 के ऊपर, तो करेंटली 285 है, 335 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल ये एक अपसाइड का जा सकता है। और अपसाइड कहां तक जा सकता है, स्पॉट का लेवल है 429। तो ये ध्यान रखिए, ये जो लेवल जो हम बोल रहे हैं एबव 330 90,335 ये निफ्टी स्पॉट लेवल है, फ्यूचर नहीं। वैसे ही अगर 19,240 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल ये डाउन साइड आपको दिख सकता है स्पॉट लेवल 178 और 101 तक। तो ये एक रेफरेंस लेवल आप ध्यान में रखिए निफ्टी स्पॉट का। अब निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, निफ्टी बैंक कल के लिए यस अभी भी सेटअप बेरिश है, बिकॉज प्रीवियस एंकर के नीचे ही क्लोज हुआ है और एंकर पॉइंट कंटिन्यूअस फॉलिंग है, तो ये इंडिकेशन सेटअप के हिसाब से बेरिश है। अब अगर बात करते हैं लेवल की तो 44,225 के ऊपर बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल अगर
सस्टेन होता है कल, तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको दिख सकता है कहां तक, 44,570 तक। और अगर 43,970 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल आपको 43,644 और 43,557 ये आपको लेवल दिख सकता है। जो भी हम आज डिस्कस किए हैं लेवल्स वो स्पॉट पे है, निफ्टी का भी स्पॉट लेवल है, निफ्टी बैंक का भी स्पॉट लेवल है। अब आते हैं टीओआई चार्ट पे। तो टीओआई चार्ट अब आपको अगले वीक का प्लॉट करना होगा। अब एग्जांपल लेते हैं कि 19,000 यहीं पे 19,250 पे ही अगर ओपन होता है स्पॉट और ये या फ्यूचर जो लेवल पे, तो हम क्या करेंगे, 300 का अगर हम प्लॉट की इस पे डॉनचन चैनल प्लॉट करेंगे और डॉनचन के ऊपर यानी अगर आपका मिडिल बैंड के ऊपर अगर जाता है तो फर्स्ट हिंट रहेगा कि बुलिश है या बेयरिश। अगर अपर बैंड को भी ब्रेक कर दिया तो पॉसिबल ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू रह सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। अभी डॉनचन चैनल बिकॉज 40 का हम पैरामीटर यूज करते हैं तो 40 यहां पे प्लॉट नहीं होगा, कल हम देखेंगे इस पे। अब ब्रिक साइज अगर हम रिड्यूस करेंगे तो जरूर आपका प्लॉट हो जाएगा, लेकिन 0.50 पे ही आप रखिए डॉनचन चैनल। या सो करेंटली क्या अगर दिख रहा है कि करंट अभी सिनारियो में दिख रहा है बेयरिश ही, कभी बुलिश नहीं है। तो टीओआई चार्ट पे भी वही सेम इंडिकेशन दे रहा है। अब अगर ईओडी की बात करें निफ्टी की, अब निफ्टी ईओडी की बात करें तो करंट सिनेरियो में डबल बॉटम सेल 19,265 और 253, तो डबल बॉटम सेल तो हो गया। सो सीरीज ऑफ डबल बॉटम सेल फॉर्म होते जा रहे हैं, लेकिन अगर जहां तक अगर हम देखें तो मोमेंटम जरूर स्लो है। तो डाउन साइड मोमेंटम स्लो जरूर है, अभी भी नहीं है। इसको अगर मोमेंटम चाहिए तो स्ट्रॉन्ग ये कॉलम ऑफ लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ फॉर्मेशन चाहिए मोमेंटम के लिए। अगर बुलिश के लिए तो लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स, तो ये एक मोमेंटम है। अब देखते हैं, लेकिन सेटअप के हिसाब से अभी भी बेयरिश है। बुलिश कब लेवल होगा, 19,000 अगर 485 के ऊपर अगर क्लोज होगा तो ही जाकर ये सेटअप बुलिश होगा। अब ये जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अपसाइड और डाउन साइड जो बुलिश और बेयरिश लाइन आपको दिख रहा है, जब तक इस रेंज में रहेगा तब तक बहुत बड़ा मोमेंटम कहीं पे नहीं दिखने वाला है। इस रेंज के बाहर जाएगा तभी एक पॉसिबिलिटी है डाउन साइड या अपसाइड बड़ा मूव आपको मिल सकता है। तब तक के लिए ये पॉसिबिलिटी है साइडवेज मूव, डाउन टू साइडवेज हो सकता है। फिर से अगर डबल टॉप बाई यानी 485 के ऊपर जाता है तो पॉसिबल ये एक थोड़ा अपसाइड जाने की कोशिश करेगा इस लाइन के पास। निफ्टी बैंक की बात करें तो डबल बॉटम सेल यानी सेटअप बेयरिश है। यहां पे जो फॉर्मेशन है बेयरिश एबीसी भी फॉर्म हुआ है, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पॉसिबल ये डाउन साइड भी आप काउंट आप यहां से प्लॉट कर सकते हो। ये जो कि क्लस्टर ऑफ काउंट आपको दिख रहा होगा 42,937 और 43,000, तो ये एक पॉसिबल एक काउंट आपको दिख रहा है। पैटर्न जो फेलियर लेवल डबल टॉप बाई यानी 44,510 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये पैटर्न जो है वो फेल होगा, लेकिन डबल टॉप यानी 44,670 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो यहां पे सेटअप चेंज हो जाएगा, बेयरिश टू बुलिश हो जाएगा। अब देखते हैं कल जो स्टॉक कुछ डिस्कस किए थे उसका क्या रहा। तो कोचिन शिपयार्ड ऑलमोस्ट 4% आज अप रहा, अभी भी मोमेंटम में है, पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। जो कल लेवल डिस्कस किए थे उस पे आप ध्यान रखिए और उसी को फॉलो कीजिए। लेमन ट्री नेक्स्ट स्टॉक था, तो ये स्टॉक फ्लैट क्लोजिंग दिया है, लेकिन पॉइंट एंड फिगर में जो चार्ट अगर हम देखें तो अभी भी पैटर्न सेम है। नेक्स्ट जो फॉलो थ्रू होगा वो पॉसिबल आपको मोमेंटम आपको दिख जाए। अनदर स्टॉक राइट्स, ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट दिया है, नेगेटिव 0.82% यानी फ्लैट क्लोजिंग दिया है, लेकिन मोमेंटम आज नहीं है। 633 दिख रहा है, ये काउंट अभी भी ओपन है। पैटर्न जो फेलियर लेवल 476 ये आप देख सकते हो। अब जो बोल रहे थे कि मिड कैप क्यों हम ले रहे हैं, मिड या स्मॉल कैप क्यों ले रहे हैं, अब आप देखो निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 अपॉन निफ्टी 50 मैंने चार्ट प्लॉट किया, यहां पे 0.25 बॉक्स साइज रखा। आपको क्लियर समझ में आया होगा कि ये जो 2021 से लेकर और यहां तक ये कंसोलिडेशन फेज था, ऑलमोस्ट 2 साल का कंसोलिडेशन फेज था। आरएस चार्ट पे निफ्टी मिड स्मॉल कैप
कुछ आउट परफॉर्म नहीं किया। तो इसके बाद ये जो एंकर कॉलम है यहां पे ब्रेकआउट दिया और ये ट्रेड कंटिन्यू सीरीज ऑफ, यानी आपको दिख रहा होगा कि ये जो मोमेंटम है एंकर कॉलम से ही आपको समझ गया 711 का यहां पे टारगेट था जो कि ये अचीव हुआ 776। ये रेशियो चार्ट यानी आरएस चार्ट पे अभी भी काउंट ओपन है। हो सकता है कि कंसोलिडेशन थोड़ा कॉलम ऑफ एक्स ओ प्रिंट हो उसके बाद फिर से चले। तो यहां अगर मिड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा है आरएस चार्ट पे, तो मेरा फोकस किधर होना चाहिए? मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक पे, न कि एफएनओ स्टॉक्स पे या किसी अदर पे। इसलिए अगर आपके माइंड में होगा कि ये रीजन यही है कि जो हम स्टॉक जो पिक कर रहे हैं मिड और स्मॉल कैप का ज्यादा रहता है। कल के लिए जो कुछ स्टॉक है जो चार्ट पे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो फर्स्ट स्टॉक सीजी पावर। अब अगर आप 3% का आप चार्ट देखो और इसको थोड़ा जूम आउट कर रहे हैं, तो यहां पे ये जो हाई आपको दिख रहा है ये 2010 का हाई है। वहां से प्राइस कंटिन्यूअस फॉल हुआ, ये जो लेवल है 338 से डाउन साइड, उसके बाद ये रिकवर किया। तो 2010 से लेकर और 2023 तक यानी ऑलमोस्ट 13 इयर्स का ये ब्रेकआउट है अगर हम बात करें सीजी पावर का। तो 13 इयर्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अपने आप में एक बहुत यानी ह्यूज ब्रेकआउट आप बोल सकते हो कि प्राइस पे हुआ है। अब इसमें ट्रेड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्राइस पैटर्न चाहिए। सो करंट जो फॉर्मेशन है, अगर नेक्स्ट डबल टॉप बाई अगर आता है तो ये डायगोनल ट्रिपल टॉप होगा। सो मल्टी कॉलम ब्रेकआउट है। अब 0.25% पे आप चार्ट देखो तो सीरीज ऑफ एंकर कॉलम है, कंटिन्यूअस प्राइस ऊपर जा रहा है। जो करंट जो फॉर्मेशन है यहां बुलिश एबीसी आपका है, अपसाइड आपका क्या हो सकता है? ये 460 और 502 लेवल हो सकता है। जो पैटर्न, अब पैटर्न एक्टिवेट कब होगा? अगर प्राइस 430 के ऊपर क्लोज होता है या 430 के ऊपर आपको मोमेंटम इसमें दिख सकता है। तो 430 के ऊपर क्लोज होता है तो पॉसिबल 460 और 502 ये शॉर्ट टर्म में आपको दिख सकता है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 405, ये पैटर्न फेलियर लेवल है। तो आप सीजी पावर पे ध्यान रखिए। आगे भी हो सकता है कि ये नेक्स्ट डबल टॉप बाय यानी फॉलो थ्रू कंटिन्यू लेकर और ये अपसाइड ये जाते रहे, बिकॉज ब्रेकआउट जो है लॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। अनदर स्टॉक नावा, जो ये स्टॉक मैंने लास्ट वीडियो में कवर भी किया था। अब करंट अगर हम बात करें तो करेंटली बुलिश एवीसी फॉर्मेशन हुआ है 443, 465 और 515, 528, ये जो काउंट है ये ओपन हुआ है। पैटर्न फेलियर लेवल ये 3% के चार्ट पे 1% ये सब पे बुलिश है ऑलरेडी चार्ट पे, यानी रिलेटिवली आउट परफॉर्मर है अगर हम बात करें। जो पैटर्न फेलियर लेवल है बिलो 398 पैटर्न फेलियर लेवल है, अपसाइड काउंट 465 और 528 ये एक पॉसिबल है। क्लस्टर ऑफ काउंट ओपन, तो इस पे आप नजर रखिए। और हाँ, पैटर्न फेलियर जो भी लेवल हम बोलते हैं उस पर जरूर ध्यान रखिए। अगर आपने पोजीशन कुछ होल्ड करके रखे तो उस पैटर्न फेलियर के लेवल के बाद आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। और अगर आप कुछ भी पोजीशन लेते हैं, बिकॉज ये रेकमेंडेशन नहीं रहे, जस्ट फॉर स्टडी पर्पस ये हम ये करते हैं, तो आप अपने एडवाइजर से जरूर आप सलाह लीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सभी जैसे आरएस चार्ट, ब्रेथ और ये सब पे हम लोग डिटेल में थोड़ा और बात करने वाले हैं मंथन मीट में, जो कि मुंबई में है 2 सितंबर को। तो अगर आप रजिस्टर नहीं किए हो तो रजिस्टर कर लीजिए और जाकर आपको डी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।